श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव। श्री कृष्ण अब बहुत प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। वो अपने हृदय के उद्गारों को कह रहे हैं। वह अपनी बात इस तरह रख रहे हैं कि जैसे कोई प्रियतम अपनी प्रेयसी को रिझाने के लिए कहता है, ऐसे ही इस समय श्री कृष्ण अपने भक्तों को रिझाने के लिए ऐसे मीठे मीठे वचनों को दे रहे हैं। आप देखें, बार बार अर्जुन को वो एक नए नाम से, एक सुंदर नाम से बुला लेते हैं। ये उनका प्रेम है जो प्रकट होता है, ये उनका स्नेह है जो प्रकट होता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूं, जब पूरे 9वें अध्याय को स्किप करके सीधे 10वें में गई थी, यही 2 श्लोक उठाने के लिए कि जिनको अगाध प्रेम हो, यह वचन सिर्फ उन्हीं के लिए है। अर्जुन को कृष्ण के संग था तो कृष्ण ये वचन उसको देते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन के इस घटनाक्रम के बाद आज तक ये सत्य है कि जिस शिष्य का अगाध प्रेम अपने गुरु के प्रति हो, उसी के लिए गुरु कृष्ण बन सकता है, बशर्ते अगर शिष्य अर्जुन भी बन जावे तो। ये प्रेम का आलाप है, ये कोई फिलॉसफिकल बहस नहीं हो रही। This is a loveful interaction happening in between 2 people, 2 individuals, 2 personalities. ये एक पारंपरिक गुरु शिष्य का संवाद निश्चित नहीं है। ये गुरु शिष्य के संवाद से कुछ और कदम ऊपर चला जाता है। और भगवान इस बात को अपने स्नेहपूर्ण शब्द जो वो अर्जुन के लिए कह रहे हैं उनसे प्रकट होते। कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें वो बार बार अर्जुन को किसी न किसी नाम से पहले बुलाते हैं। जैसे देखो, माँ को बच्चे से प्यार हो तो वो बच्चे को पता नहीं कितने ही नामों से बुलाती, कितनी ही संज्ञाएं वो अपने बच्चे के लिए रखती है, कितने ही नाम वो अपने बच्चे को देती है। और कई दफे उसका नाम भर नहीं बोलती है, बाकी सारे नाम उसके साथ बोलती है जब लाड में आती है। तो भगवान भी कभी कौन्तेय, कभी भगवान उसको पार्थ, पार्थ शब्द का उपयोग बहुत बार हुआ, कभी उसको पांडुपुत्र। जब जब भगवान उसको कौन्तेय कहते हैं तो उसमें वो सिर्फ अपना रिश्ता उसको नहीं सुना रहे हैं कि तू मेरी बुआ कुंती का पुत्र है। वास्तव में का कृष्ण है, इसलिए कौन्तेय नाम प्रिय। जिस अक्षर से स्वयं उनका नाम प्रारंभ होता है वही अक्षर से नाम देते हैं। वो बात अलग है कि बुआ का नाम भी कुंती है, जो कुंती का पुत्र होने के नाते उसको कौन्तेय नाम सूटेबल है। आप देखिए दुनिया में कितने संवाद गुरु और शिष्य के मध्य में जो हुए हैं वो रिकॉर्डेड हैं। जैन, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख,
संवाद है, बहुत सारे गुरु गुरु उत्तर दे रहा है, शिष्य पूछ रहा है, लेकिन कहीं पर भी तुमको ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि गुरु बार बार चेले के नाम को दोहरा रहा है। बात पूछी, बात का जवाब दे दिया। ये जो बार बार नाम आता है अर्जुन का, मैंने हर 4-5 पंक्तियों के बाद कृष्ण उसका नाम ले रहे हैं। एक तरह से वो अपनी ही कही बात को सत्य कर रहे हैं, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। जितना प्रेम कोई मुझसे करे मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूं, क्योंकि कृष्ण क्या है, एक शून्य है, और शून्य में तुम जो आवाज पुकारोगे वही तो लौट के आ जाएगी। एक तरह से कृष्ण किसी के नहीं है, एक तरह से कृष्ण शून्य है, खाली है, आकाश की न्यायी। आकाश के तले कोई जुआ खेले, कि बेस्या नचवाए, हत्या करे, कि पूजा कराए, कि यज्ञ कराए, आकाश को उससे कोई लेन देन नहीं। आकाश नहीं कहता ये क्यों कर रहे हो, आकाश मूक साक्षी रहता है। एक तरह से कृष्ण साक्षी है, और दूसरी तरह से मन के तल पर कृष्ण अर्जुन के उस प्रेम की पुकार की प्रतिध्वनियां दे रहे हैं, तो बार बार उसका नाम श्लोक में आ जाता है। अब जो अगला श्लोक हम ले रहे हैं 31वां अध्याय 9, इसमें भी देखिए फिर से अर्जुन का नाम भी आता है और भगवान अपनी बात भी कह रहे हैं। पिछला श्लोक था जिसमें प्रभु ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य बाक, जो मुझको भजे वो दुराचारी भी साधु हो जाएगा, उसको साधु की संज्ञा दी जानी चाहिए। उसी श्लोक का ये अब अगला हिस्सा आता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वश्च निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भक्त नष्ट कैसे हो सकता है? जब भगवान नष्ट नहीं होता है तो भक्त नष्ट कैसे हो सकता है? मृत्यु एक सिर्फ ख्याल है और कुछ भी नहीं। देह मन प्राण के साथ तुमने आसक्ति जोड़ी है, इसलिए तुम कहते हो मेरा जन्म हुआ है। एक समय आता है प्राण देह को छोड़ देते हैं, दुनिया कहती है मृत्यु हुई है। कोई भूतों से पूछे, कोई प्राणों से पूछे कि तुमको कुछ कष्ट हुआ, तुमको अब देह से अलग कर दिया गया है, प्राण को क्या फर्क? प्राण तो ऊर्जा है। ऊर्जा को इस बात से क्या फर्क कि वो तार के अंदर बहे या तार के अंदर न बहे। There are times when the electricity is flowing in your wires, and there are times when the electricity is not flowing in your wires. Will electricity feel any sadness? I am not flowing in the wires today. क्या विद्युत शक्ति उदास हो जाएगी कि आज मैं तारों में बह नहीं रही हूं, आज मैं केबल्स में बह नहीं रही हूं? विद्युत शक्ति है, तारों में बहती है। तार में बहती है तो तुम्हारे उपकरण, तुम्हारे अप्लायंसेस चलने लग जाते हैं, और नहीं बहती है तो तारें पड़ी रहती, उपकरण पड़े रहते, कोई भी चीज चलती नहीं। इस शरीर के उपकरण को चलाती है प्राण ऊर्जा। तो जब प्राण ऊर्जा इस शरीर में बहे तो प्राण अपने आप को 5 हिस्सों में विभक्त कर देता है। प्राण अपान व्यान उदान समान। कंठ से सिर तक एक प्राण काम करता है, कंठ से नाभि तलक एक प्राण काम करता है, नाभि से गुदाद्वार तलक एक प्राण काम करता है। एक प्राण रिजर्व, व्यान जिसको कहते हैं, वो रिजर्व पड़ा रहता है। तो ये 5 प्राण आगे इनके फिर 5 सब डिविजन्स हो जाती है। आलम्बुषा, किरकरी, धनंजय इत्यादि ये 10 उप प्राण हैं। और एक तरह से देखा जाए 5 मुख्य प्राण,
और फिर आगे उसके उपप्राण खेल सारा इस शरीर में प्राणों का हो रहा है। डॉक्टर सोचते हैं शरीर में खेल रसायनों का है, केमिकल्स का है, लेकिन योगी जानता है शरीर में खेल रसायनों का नहीं है, शरीर में खेल प्राणों का है। कभी किसी क्रिटिकली बहुत गंभीरता से बीमार रोगी के साथ तुम्हारा अगर कुछ वक्त गुजरा हो और अगर तुमने उस रोगी की डे टू डे रिपोर्ट चेक की हो, जिनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति कभी अस्वस्थ रहा हो, तो उन परिवारों को इसका अनुभव है कि आप जाते हो उसकी आंख नहीं खुल रही, तुम पूछते हो डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो कहते यूरिया बढ़ गया। आप कहते हो ये आंखें क्यों नहीं खोल रही, इसका फास्फोरस बढ़ गया। तो दवा देते हैं, तो केमिकल्स डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, इंट्रावीनस दे रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, और बंदा पड़ा है बेसुध। कहते क्या हो गया है, बोले इसके अंदर ये केमिकल्स की कमी हो गई है। अब ये हम केमिकल्स दवा, जिसको दवा कह रहे हैं, दवा क्या है, केमिकल ही तो है, इट्स अ ड्रग। पर फिर एक समय आ जाता है जब वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कह रहे श्वास बंद, नाड़ी बंद, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई डालो ना कोई रसायन, चालू कर लो। जिन केमिकल्स को डाल के आप चला रहे थे, अब डालो ना। और तो उनके पास शरीर में डालने को केमिकल्स तो होते हैं, दवाओं के रूप में ये रसायन तो वो शरीर में डाल सकते हैं, पर क्या मृत जिसको उन्होंने घोषित किया है, उस मृत शरीर में कहीं से वो प्राण का एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं? ऑक्सीजन मास्क है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पर कब तक? लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, कब तक? कब तक? जब तक देह में जान है, वो उसे जान कहते हैं। जान निकल गई, फिर क्या करोगे? तो खेल इस शरीर में प्राणों का है। इसीलिए हमारे यौगिक ऋषियों ने ये कहा कि इस प्राण को समझो, इस शरीर में जो प्राण गतिमान हो रहे हैं, इन प्राणों को समझो, क्योंकि ये प्राण देह में न रहे तो तेरा देह भी चलेगा नहीं। और देखो तुम्हें हर चीज की फिक्र है, प्राणों की तुम कोई खोज नहीं करते हो। ये बड़ा गहन विषय है, बहुत गहन विषय है। The life force which is making this body function, that force has to be understood. You should know about that. प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है तो सेल मर रहे हैं, नए सेल जागृत होते हैं। और एक और बड़ी विशिष्ट बात जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये कि आदमी का मूल रूप से मस्तिष्क हम खोपड़ी के अंदर मानते हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक कहते नहीं, इस शरीर में करोड़ों जीव कोश हैं, सेल्स हैं, और असल में हर सेल के पास एक दिमाग है। सेल्स के इस मस्तिष्क तक अभी हमें पहुंच नहीं मिली, जिसे वो डीएनए कहते। हर सेल का एक डीएनए। डीएनए मतलब उसका पूरा डायग्राम, उसका पूरा ग्राफ है उसके अंदर। हर सेल के अंदर भी एक प्राण ऊर्जा काम कर रही है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जो उस सेल की पूरी बॉडी को बना रहा है। देखिए, पुरुष के शरीर से एक वीर्य स्खलन जब होता है तो उसमें करोड़ों स्पर्मेटोजा होते हैं, माने उससे करोड़ों बच्चे एक ही समय पैदा हो सकते हैं, पर करोड़ों होते तो नहीं। करोड़ों पैदा करने की सामर्थ्य किसी स्त्री की है भी नहीं, क्योंकि उसकी ओवरी से एक या कभी 2, किन्हीं केसेस में 8, किन्हीं केसेस में आज तक 10 एग्स जो हैं वो एक महीने में बाहर आते हैं, रिलीज होते हैं,
और अगर उसी समय में, उन्हीं दिनों में इस स्त्री का पुरुष से संजोग हो जाए, पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए, तो ये जो करोड़ों स्पर्मेटोज़ोआ हैं, ये समझिए करोड़ों दौड़ लगाते हैं। और इनकी हर स्पर्मेटोज़ोआ की जो जीवन काल है वो इतना छोटा है, ये करोड़ों दौड़ लगाते हैं, और कोई एक जो है वो उस अंडे तक पहुंच पाता है और अंडे में भेदन करता है, और वहां से कंसेप्शन, इसको हम कहते हैं। और अगर वो अंडे तक नहीं पहुंच पाया तो समाप्त हो जाते, खत्म, छुट्टी। एक तरह से देखा जाए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग। संदर्भ में आ रही है बात तो मैं कहती हूं, अमेरिका में बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट स्पर्म लेबोरेटरीज में जाकर के अपने वीर्य का दान करते हैं। जिस पिता के वीर्य में दिक्कत है और वो अपनी पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आईवीएफ या सरोगेशन, मैंने गर्भ किसी का उधार लेकर के, तो वीर्य किसी का और उस स्त्री का, मैंने पति पत्नी, समझो इसको मैं आसान करके बताती हूँ, पति पत्नी इस क्लिनिक में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो माँ पिता बनना चाहते हैं, पिता के वीर्य में दिक्कत है, तो हमें किसी पुरुष का वीर्य चाहिए। अब वीर्य कहाँ से आएगा? किसी पुरुष शरीर से ही तो आएगा। तो वहां पर पूरी एक एल्बम बनी रहती है जिसमें उस डोनर पुरुष की पूरी हिस्ट्री रहती है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, पूरी मेडिकल प्रोफाइल उसकी रहेगी। और आइडेंटिटी को वो छुपा के रखते हैं, वो ये डिस्क्लोज नहीं करते कि ये डोनर पुरुष जो है वो कहाँ रहता है, बस इतना भर बताते हैं कि इस प्रोफेशन में है, ये इसकी आयु है, ये इसकी फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री है। और ये स्टूडेंट्स पैसे मिलते हैं। एक समय में $50 था, आज शायद 100 है। और अमेरिका में $100 एक विद्यार्थी के लिए कमाना इतना भी आसान नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरीज में जाते हैं और जा करके अपने वीर्य को दे आते हैं। इस वीर्य को स्टोर कर दिया जाता है। तो जो भी कोई वहां स्त्री पुरुष आते हैं, अमेरिका में यह भी बड़ा चलन है कि स्त्री ने शादी नहीं की है पर वो मां बनना चाहती, तो कहती मैं किसी संबंध के खतरे का मोल नहीं ले सकती हूं। ऐसे 10, 12, 15 उसके अफेयर हो चुके होते हैं, असफल हो चुकी होती है, फैमिली वैल्यूज टूट चुके हैं वहां पर। तो वो किसी अनोनिमस डोनर, जिसको वो जानती नहीं है, ऐसे पुरुष का वीर्य इसके एक लंबी प्रोसीजर के बाद उसके फिर गर्भ में उसे स्थापित कर देते। कुछ काल के बाद वो 9 महीने बाद वो मां बन जाएगी। तो एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ऐसे पुरुष जिन्होंने 15 साल 20 साल पहले, माने हफ्ते में 2 बार 3 बार जाकर के वो अपना स्पर्म डोनेट कराता था, फिर ये स्पर्म किसी औरत के गर्भ में गया और वहां से बच्चे भी पैदा हो गए। और समय पाकर इन बच्चों ने पूछा हमारा बाप कौन है?